प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर अंबाला में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत हुई। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा शामिल हुए। सांसद कार्तिक शर्मा ने इस अवसर पर महिलाओं को हेल्थ कार्ड भी वितरित किए, जिसके जरिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर महिलाओं व बहनों के लिए प्रण लिया है, जिसमें महिलाओं और बहनों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरणा दी है। सांसद कार्तिक शर्मा ने कहा कि हमें माताओं बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। यदि वे स्वस्थ रहेंगी तब ही परिवार सशक्त हो पाएगा। उन्होंने कहा, आईटीवी फाउंडेशन की तरफ से 9 नमो रथ शुरू किए जा रहे हैं, जो गांव-गांव जाकर महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच करेंगे। इसकी शुरुआत आज शाम मुख्यमंत्री नायब सैनी पंचकुला से करेंगे। तो कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसको हम सबको इसके अंदर योगदान देना चाहिए, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और कैसे हम अपनी देश की आधी आबादी, हमारी माताएं बहनों की चिंता नहीं करते हैं। उन्होंने अपने जन्मदिन के ऊपर एक उपलक्ष्य दिया है, और उपलक्ष्य ये है कि हमें अपनी माताओं और बहनों की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वह परिवार की चिंता हमेशा करती है, और महिलाओं के बिना कोई परिवार सशक्त या सक्षम नहीं हो सकता। तो उनकी चिंता करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि आईटीवी फाउंडेशन और मैंने मिलकर इसको एक बीड़ा उठाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए रास्ते के ऊपर, और उनके दिशा निर्देश अनुसार कि हम आज से ऐसे 9 नमो शक्ति रथ शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी 5 बजे हरी झंडी देकर इनको की अगुवाई करते हुए इनको फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये रथ रोज एक गांव के अंदर जाएंगे, और एक गांव की पूरी महिलाएं जो भी इसके अंदर जिनको दिक्कत समस्या आ सकती है या होगी, उसकी स्क्रीनिंग का काम करेंगे कैंसर के लिए, लगातार निरंतर रोज आज से। और ये प्रण लिया है हमने कि 75,000 महिलाओं का जब तक हम इसमें टेस्ट नहीं करेंगे, स्क्रीनिंग नहीं करेंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, ताकि हम अपनी माताओं बहनों को, खासकर जो गाँव में रहती हैं, वो जिनके पास सुविधाएं कम रहती हैं या मौके कम रहते हैं, उन तक ये बात पहुंच सके और उनको ये सुविधाएं मिल सके, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन डिटेक्शन ही सबसे जरूरी है। अगर हम जल्दी उस समस्या को पकड़ लेंगे तो उसका इलाज हो सकता है। और जो माँ, जो बहन अपना पूरा जीवन निछावर करके अपने परिवार को बनाने में लगाती है, मुझे लगता है आज का दिन एक प्रेरणा का दिन है कि हमें माताओं और बहनों के लिए चिंता करनी चाहिए और उनके लिए प्रयास करना चाहिए। सबके सब 36 बिरादरी, पूरे समाज को एकजुट होकर हम माताओं बहनों के लिए इस तरीके से काम करना चाहिए। मैं आपके द्वारा भी आह्वान करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कार्यक्रम में जुड़े और अलग अलग गाँव में ये रोज कैंप लगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने कई अहम बातें अपने संबोधन में कही, स्वदेशी को लेकर कही कि स्वदेशी जो है वो अपनाना चाहिए। जो भारत की मिट्टी, उसके अंदर खुशबू आए, पसीना जो है वो भारतीय का हो। देखिए, ये बात तय है कि भारत में आज ऐसी कोई चीज नहीं है जो भारत में नहीं बनती है। आईफोन तक मेड इन इंडिया है, और स्वदेशी चीजों का हमें ये अन्वेषण आज की बात नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि किस तरह गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई करने के लिए स्वदेशी का इस्तेमाल किया था। लेकिन आज की ये जरूरत है कि हम अपने, जो हमारे अपने हैं, जो पदार्थ वो बनाते हैं, जो चीजें वो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो जरूरत का सामान वो बनाते हैं, हम उसको प्राथमिकता दें। अपने लोगों को प्राथमिकता देने में हमें किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। सर, बेनिफिशियरीज को कार्ड जो डिस्ट्रीब्यूट किया हमने खुद देखिए, समझाते दिखाई दिए आप। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम है आयुष्मान भारत। सालाना 5 लाख रुपए की राशि मिलती है। मैंने जब कुछ बुजुर्ग माताओं को और बहनों को भी एक कार्ड वितरण किया, उनको बताया कि प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में भी मानक है, और ऐसी व्यवस्था उनके लिए बनाई है जो आने वाले समय में एक ऐसा सुचारू तंत्र बनेगा, ताकि लोगों को इससे वंचित रहते हुए, मतलब हेल्थ सर्विस से वंचित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ तो चीजों की कीमतें कम की गई हैं, दूसरी तरफ जीएसटी भी कम किया गया है, और तीसरी तरफ 5 लाख रुपए का आयुष्मान का ये प्रोविजन दिया गया है प्रत्येक व्यक्ति को। तो मैं समझता हूँ कि एक सोची समझी स्कीम के तहत इससे लोगों को सुविधाएं मिल सके, और खासकर वो स्वास्थ्य सुविधाएं जो उनके लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। ये इसको इस दिशा में चलने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, और मैं आप सबके माध्यम से आपको अपील करना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आके इस कार्यक्रम में जुड़े। सर, सबसे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये अद्भुत दिन है और मेरे प्रिय मित्र ने भारत के लिए बहुत काम किया और
मानता हूं कि जब आने वाले समय में इतिहास लिखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी जी से पहले और उनके बाद का इतिहास की वर्णन किया जाएगा कि भारत कैसे बदल गया उनके आने के बाद। और इस स्वर्णिम काल भारत का शुरू हुआ है जिसकी नींव रखने का उन्होंने काम किया है, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या दुनिया के अनेकों राष्ट्रपति और राष्ट्र नेता जिन्होंने आज उनको बधाइयां दी हैं। लेकिन वे बिना रुके बिना थके 11 साल में बिना छुट्टी लिए आज धार के आदिवासी भाई बहनों के बीच में विश्वकर्मा दिन मना रहे हैं। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद।